सारी चीज़ों को आप तोड़ें, टाइल तोड़ें, पत्थर तोड़ें, फर्श को तोड़ें, चेक करें कि हमारा मसला कहाँ पे है। इन चीज़ों से बचने के लिए हम आपको ये आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि जब भी आप काम कर रहे हैं, जब एसी पाइप डालने के बाद उनको भूल ना जाए, उनको छोड़ ना दे कि जी डाल दिए बस, जब हम घर बनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि जब हम घर बनाते हैं या कोई बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं, उस टाइम हम घर या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर जब हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम एसी के पाइप डालते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसी के पाइप डालने का प्रॉपर तरीका क्या है, उसको किस किस स्टेज पे डालना चाहिए, और उसके डालने के बाद उनको उसको बचाने के लिए, उसको एंड तक घर जब तक तैयार होता है तब तक एसी के पाइप को बचाने के लिए कौन सा तरीकाकार इख्तियार किया जाए, और जब टाइल लगती है टाइल से पहले आपने क्या क्या ज़रूरी काम करने हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अब वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम टेक्निकल वीडियो आप तक पहुँच सकें। आते हैं हम अपने टॉपिक तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिक, जब हम घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस टाइम जब हमारी बिल्डिंग एक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे अभी आप देख सकते हैं हमारी चुनाई का काम हो चुका है, छत डल चुकी है, हमारा स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है। अब हमारी इसके बाद बारी आनी है प्लस्तर पे। तो अक्सर सवाल पैदा ये होता है कि लोग इस बारे में उनको इल्म नहीं होता कि वो प्लस्तर कर देते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कि यार हमने यहाँ पे एसी लगाना था, तो एसी लगाने टाइम काफ़ी मुश्किलात आती हैं। फिर जहाँ पे एसी लगाना है फिर दोबारा उनको दीवारों के अंदर जरियाँ लगानी पड़ेंगी, दीवारें डैमेज होती हैं, उसके बाद दोबारा प्लस्तर करते हैं, वो सारा नुकसान होता है। तो अगर जब हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट घर में कर रहे हैं, अगर आप छोटे छोटा घर भी इस वक्त बनाते हैं 5 मरले का, तो एक 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक आप उस पर लागत आती है। तो उस वक्त आप इस चीज़ को इंश्योर लाजमी करें कि क्या आपने अपने घर में एसी के पाइप डलवाए हैं या कब डलवाने हैं, ये चीज़ आपको इल्म होना चाहिए। आज हम इस वीडियो में हम आपको यही चीज़ बताने के लिए आपको वीडियो बना रहे हैं कि आपने जब भी बिल्डिंग बनानी है, जब भी घर बनाना है, तो जब से कंस्ट्रक्शन आपकी घर की जब स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, स्ट्रक्चर के बाद प्लस्तर से पहले आपने प्रॉपर जरियाँ लगवानी है। इस तरह जरी लगवा के, और जिस दीवार पे एसी लगाना है आपने अपनी वॉल डिसाइड कर लें कि आप कौन सी वॉल पे आपने एसी लगाना है। जहाँ पे आप एसी लगाना है आप पहले डिसाइड कर लें। उसके बाद वहां पे आपने जिस दीवार पे लगाना है उसकी हाइट, जो एसी की नॉर्मल हाइट है, कम अज कम आपकी हाइट जो है वो 7.5 से 8 फुट होनी चाहिए। बिल्कुल छत के साथ भी लगना चाहिए और बिल्कुल नीचे भी नहीं होना चाहिए। इतना हो कि तो आपकी जो डोर लेवल की हाइट है, हमारी ये डोर लेवल की जो हाइट है वो 7 फुट 6 इंच है, और 7 फुट 6 इंच हमारा एसी का जो बॉटम लाइन है वही आएगी। इसके बाद हमारे इसके एसी से ऊपर चलाएगा। एसी की तकरीबन नॉर्मल जो हर एसी का अपना अपना साइज होता है, मगर 1.5 टन का जो साइज है एसी का उसका 18 इंच साइज होता है। 15 इंच से लेकर 18 इंच मुख्तलिफ कंपनियों के एसी के साइज डिफरेंट होते हैं। जो इनडोर होता है सिपलेट, जो अंदर हम लगाते हैं वाल पे, वाल माउंटेड जो यूनिट होता है, हमारा वाल माउंट जो यूनिट होता है, वो जब लगता है तो उसकी हाइट जो है वो 15 इंच भी होती है और 15 से लेकर 18 इंच होती है। तो आप कोशिश करें कि बॉटम जो लाइन है आपकी 7.5 से 8 फुट हो, उसके ऊपर चला जाए। ये चीज़ें इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपके इल्म में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप घर बनाते हैं तो आपको नहीं पता होगा। अगर कोई ऐसा बंदा है जो काम करने वाला, उसको नहीं पता, वो गलती से हाइट कम कर दे, ज्यादा कर दे, क्योंकि ऊपर से एसी को, छत से एसी को जो कम अज कम जो एक एग्जॉस्ट के लिए जगह चाहिए होती है, कम अज कम जो 6 इंच चाहिए, और मैक्सिमम आप जितनी भी रख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपनी, जब भी आपने एसी की पाइपिंग करनी है तो कॉपर पाइप ऊपर आपने जिसके ऊपर फोम लगानी है। फॉर्म के बाद ऊपर ये टेप आप नजर आ रही है, ब्लैक कलर टेप, आप अच्छी तरह जो ऊपर एरोफ्लेक्स होती है, अभी हम आपको वो दिखाते हैं कि किस तरीके से आपने करना है। जब आपने एसी लगवाना है, अगर आपके कमरे की कैपेसिटी अगर साइज छोटा है तो आपने अगर 1 टन का लगाना है तो हम आपको बताएंगे 1 टन एसी में, 1 टन का जो एसी आपने लगाना है तो उसके लिए आपने कौन सी कॉपर पाइपिंग इस्तेमाल करती हैं, अभी हम आपको बताते हैं। अभी फिलहाल मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये प्रेशर पाइप है 2 सूत्र का, इसको 1/4 बोलते हैं, और ये पाइप है 4 सूत्र का, इसको 1/2 बोलते हैं। ये पाइप बेसिकली हमारी इस घर की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, हमारे घर में हम जो एसी लगा रहे हैं, इस कमरे की कैपेसिटी के मुताबिक जो साइज है, इसमें हमारा 1.5 टन का एसी इस्तेमाल हो रहा है। हम 1.5 टन का एसी लगा रहे हैं। 1.5 टन के एसी में आपने 2 सूत्र छोटा पाइप, ये जो बारीक पाइप नजर आ रहा है आपको, ये 2 सूत्र का 1/4 का यूज करना है, 1/4 का यूज करना है। और ये जो बड़ा पाइप आपको थोड़ा मोटा ही से नजर आ रहा है, ये 1/2 का पाइप है। ये 1/2 का पाइप है, इसको हम 4 सूत्र बोलते हैं और इसको हम 2 सूत्र बोलते हैं। जब भी आप 1.5 से 2 टन का एसी लगाते हैं उसके लिए आपने 2 सूत्र
और छोटा पाइप प्रेशर पाइप आपने 2 सूत्र का लगाना है, और मोटा पाइप वैक्यूम पाइप जो होता है उसको आपने 4 सूत्र का लगाना है। जब ये लगाने के बाद इसके ऊपर, इन पाइपों के ऊपर ये इस तरह की एरोफ्लेक्स एक ट्यूब आएगी, ये फोम आती है, ये फोम लगी हुई है। ये फोम लाजमी लगवानी है, क्योंकि ये फोम एक एक चीज को ना, इसके जो ऊपर इसकी जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करती है। इसके बाद ऊपर से इसको मजीद प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की एक ब्लैक टेप आएगी। ये इसको आप देखते हैं कि ये ब्लैक टेप एक लगी हुई है हमारी। आपने ब्लैक टेप को प्रॉपर तरीके से इसको कवर करना है। जब ये चीज एक हो जाएगी, जब आपका कॉपर पाइप डालना है, कॉपर पाइप डाल के आपने कॉपर पाइप के साथ जो कनेक्शन तार है या बिजली का जो पॉइंट है, हमने लास्ट एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट पे वीडियो बनाई थी, आप हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, आप वो देख सकते हैं। कभी इस तरह हमने एक इलेक्ट्रिक का पॉइंट यहाँ पे दे दिया, एसी का वहां पे पॉइंट दिया कि जो एसी वहां पर हमारा कंट्रोल होगा पावर के साथ, और उसी एसी को कंट्रोल करने के लिए नीचे हमने एक पावर प्लग दे दिया। नीचे एसी की जो कनेक्शन आएगा हमारा तार का डीबी से, ब्रेकर से हमने जो मेन कनेक्शन ब्रेकर से दिया हुआ है, जो डीबी में ब्रेकर आ रहा है, उसके बाद हमारी यहाँ पे एक आप देखें वाल डब्बी लगाई है, वाल डब्बी के साथ एक पॉइंट है, वहां से हमारे एसी को पावर दे रहे हैं। पावर देने के बाद ये पाइप हम नीचे लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे हमने पावर पॉइंट दिया है कि एसी को अगर आप ब्रेकर से बंद नहीं भी करते तो आप यहाँ से जो बटन हमारा यहाँ पे दे सकते हैं, आप यहाँ से एसी कंट्रोल कर सकते हैं। ये इंडोर की बात होगी। इंडोर के बाद आपने आउटडोर देना है, जहाँ पे आपका ओपन एरिया पीछे गली बनती है, वहां पे अब हम दिखाते हैं आपने आउटडोर जो किधर किया। हमने एक बेडरूम का एसी लगाया है, तो वह सामने वाली वॉल पे हम एसी लगा रहे हैं, वहां से हमने फिर उसको रूट दे के नीचे, बिल्कुल नीचे दे के यहाँ पे हमने आउटडोर लगाया है। ये आउटडोर का पाइप है, इसको प्रॉपर इस तरह रोल करना चाहिए। और प्लस्तर जब होता है तो प्लस्तर के दौरान इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने प्रोटेक्शन करनी है। इसके बाद इसका जो एसी का जो ड्रेन पाइप है वो आपको दिखाते हैं कि ये ड्रेन पाइप है। ये एसी का जो पानी निकलता है, ये पानी इस पाइप के जरिए निकलेगा, और ये पानी पीछे बाहर जाएगा, और जाके बाहर हमारा जो पी ट्रैप बन रहा है या मेन होल बन रहा है, मेन होल के अंदर ये पाइप सीधा डायरेक्ट वो मेन होल में जा रहा है। ये हमने सिर्फ आपको बेसिक चीजें बताई हैं एक घर में एसी लगाने के लिए। अगर जब हमने कॉपर पाइप डाला, कॉपर डाल को प्रॉपर आपने इस तरह मसाला लगा के कवर करना है। कवर करने के बाद उसको प्लस्तर करेंगे। प्लस्तर के बाद अभी ये देखें फर्श पे, जब जहाँ पे हमारा कॉपर का पाइप आ रहा है, अभी हमारा यहाँ पे कच्चा नहीं हुआ। कच्चे से पहले हमने इसको अपना प्रोटेक्शन के लिए ये पीवीसी का पाइप 2 इंच का डाला है। और आप जब भी कॉपर का पाइप फर्श में काम कर रहे हो तो इस तरह का लाजमी करें। अगर खुदा ना खास्ता कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है, तो आपको यहाँ से इसको खोलेंगे या वहां से खोलेंगे तो आपका पूरा पाइप आसानी से बाहर निकल सकता है। ये इस तरीके से प्रॉपर इसको कवर करें। प्रॉपर कवर करने के बाद जैसा अभी ये भाई देख रहे हैं, ये कंक्रीट के साथ इसको कवर कर रहे हैं। इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से आप एडजस्ट करें कि कंक्रीट होने से पहले जब कच्चा करना है तो कच्चे से पहले ये मजबूत हो जाए, और ये आपका पाइप कॉपर का पाइप डैमेज ना हो। क्योंकि कॉपर का पाइप इतना नाजुक होता है, जब इसको एक साइड पे बेंड करते हैं, जो दोबारा वापस मोड़ते हैं, तो ये फिर दोबारा सही नहीं रहेगा, टूट जाएगा। अभी हम आते हैं कि जब आपने कॉपर पाइप घर में प्लस्तर कर लिया, घर प्लस्तर होने के बाद आपने टाइल लगानी है, तो टाइल से पहले आपने एसी के जो पाइप है उनको एक दफा दोबारा एसी टेक्नीशियन को बुला के, जो काम करते हैं उनको बुला के, उनसे इसका पाइप का दोबारा से एक दफा ना एक एहतियाती तौर पे आपने इसको चेक करवाना है कि क्या कोई पाइप हमारा डैमेज तो नहीं है, क्या हमारी कोई ड्रेन तो नहीं डैमेज। खुदा ना खास्ता आप टाइल लगा देते हैं, काम के दौरान आप टाइल लगाते हैं, काम के दौरान कहीं ना कहीं जगह पे पूरे घर में कोई एक पाइप भी डैमेज हो जाता है, आप उसको छोड़ देते हैं। जब टाइल लग जाती है पूरे घर का मार्बल लग जाता है। और जब आप एसी लगाते हैं, एसी चलाते हैं, पता चलता है कि एसी की कहीं सी ड्रेन टूट गई है या कॉपर पाइप टूट गया, तो बजाय इसके कि आप वहाँ उस वक्त एक बड़ी तकलीफ से गुजरें, आप अपना दोबारा रीवर्क करें, सारी चीज़ों को दोबारा से आप डिमोलिश करें, सारी चीज़ों को आप तोड़ें, टाइल तोड़ें, पत्थर तोड़ें, फर्श को तोड़ें, चेक करें कि हमारा मसला कहाँ पे है। इन चीज़ों से बचने के लिए हम आपको ये आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि जब भी आप काम कर रहे हैं, जब एसी पाइप डालने के बाद उनको भूल ना जाए, उनको छोड़ ना दे कि जी डाल दिए बस, जब हम घर बनाएंगे फाइनल होगा तो उसके बाद हम प्लस्तर करेंगे, प्लस्तर के बाद हम एसी लगा लेंगे, ऐसा कभी ना करें। जब भी एक चीज़ आपने खास तौर पे कोई भी काम है बिल्डिंग के अंदर, हर चीज़ की आपने पैरादारी करनी है, हर चीज़ को चेक करना है त्याग के साथ। खास तौर पे एसी का पाइप जो है जिस टॉपिक पे हमने वीडियो बनाई है, इस चीज़ को आपने लाजमी मद्देनजर रखना है कि कॉपर पाइप डलने से लेके कॉपर पाइप कच्चा होने से पहले आप लोग चेक करना है, कच्चा होने के बाद जब आपका घर मुकम्मल होता है, क्योंकि काम के दौरान इधर मुख्तलिफ तरह की लेबर काम कारी होती हैं, तो कोई एक बंदा अगर कोई डैमेज कर देता है वो नहीं बताता, तो आप इस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो जब छोड़ेंगे तो बाद में जब आप घर फाइनल करेंगे, एसी लगाने के टाइम आपको चीज़ का पता चलेगा, तो फिर आपके लिए एक बहुत ज़्यादा ये तकलीफ का बायस भी बन सकती है।
आपको दोबारा तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, उससे भी आपका भी नुकसान होगा, घर भी डिस्टर्ब होगा, आप भी डिस्टर्ब होंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं आपने किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।